आप देख रहे हैं टीटीआई न्यूज योर ओन नेटवर्क और इस वक्त हमसे एक बार फिर से जुड़े हुए हैं हमारे आदरणीय पंडित जी ज्योतिषाचार्य श्री कामेश्वर नाथ जी चतुर्वेदी। सर, आज आपसे बात कर रहे हैं चंद्र ग्रहण को लेकर। और चंद्र ग्रहण को लेकर ये तो धारणा चल ही रही है कि ये भारत में नहीं है, फिर भी ये कह रहे हैं कि भारत के कुछ अंश में ये चंद्र ग्रहण होगा। लेकिन जो विद्वान हैं वे क्या कहते हैं, उनका मत क्या है? चंद्र ग्रहण पड़ रहा है तो वो पड़ ही रहा है, उसका असर भारत में क्यों नहीं होगा, और अगर होगा तो कितना होगा? क्या क्या लोग ध्यान रखें और क्या नहीं भी रखेंगे ध्यान तो चल जाएगा, और कौन जरूर ध्यान रखें जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, चाहे यहाँ पर प्रभाव है या नहीं है, जैसे गर्भवती स्त्रियां आदि। कृपया थोड़ा सा विश्लेषण आप आज के चंद्र ग्रहण का प्रदान करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जय श्रीमान योगेश खत्री जी, हम टीटीआई न्यूज के माध्यम से यह कहना चाहते हैं, आज ग्रस्तोदय खंडग्रास चंद्र ग्रहण है। ये ग्रहण पूर्वी भारत अर्थात कलकत्ता से पूर्व जो इलाके हैं जी, उनमें दृश्य होगा, संपूर्ण भारत में नहीं। जैसे पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, पूर्वी उड़ीसा, मिजोरम, मणिपुर, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय एवं इनके समीप में जो नगर हैं केवल उधर ही दिखाई देगा। ये संपूर्ण भारतवर्ष में दिखाई ग्रहण नहीं देगा जी। आज वैशाख मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि को जी ये ग्रहण लग रहा है, अनुराधा नक्षत्र पर लग रहा है जी जी। तो विदेश में ये ग्रहण दिखाई देगा, और उन नगरों में जिनके अभी हमने नाम बोले हैं उनमें अधिकतम 18 मिनट के करीब दिखाई देगा, इससे ज्यादा दिखाई नहीं देगा। कब से कब तक? इसका टाइम है ग्रहण का भारतीय समय के अनुसार 3:15 सायंकाल से ये ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा, और 18:23 तक ये संपूर्ण विश्व जहाँ दिखाई देगा वहां के लिए रहेगा। किंतु भारत के उन इलाकों में जिनके भी हमने नाम कहे हैं उनमें 18 मिनट से लेके अधिकतम 20 मिनट तक ही दिखाई देगा। यानी कि 15 बजे से 3 का मतलब 15 मान लेना, 15:15 से ये ग्रहण प्रारंभ होगा, और 18:23 तक इस ग्रहण का पूरा पर्व है, पर्वकाल है। और ये विदेशों में ज्यादातर दिखाई देगा, भारत के केवल इन्हीं इलाकों में देगा जो कलकत्ता से। और सूतक ग्रहण का 9 घंटे पहले इसका सूतक लग, जहाँ पर दिखाई देगा वहाँ 9 घंटे पहले इसका सूतक लग जाएगा। जहाँ पर दिखाई नहीं देगा वहाँ सूतक नहीं मान्य होगा। हाँ जी जी जी, वहाँ तो केवल जहाँ दिखाई दे रहा है उन लोगों को यह कर्तव्य है कि वे जितना भी हो सके धर्मों में तत्पर रहें। जैसे सूतक के जो नियम होते हैं ग्रहण से 9 घंटे पहले के, वे उसी प्रकार से नियमों को मानें। गर्भवती महिलाएं जैसे फल वगैरह चाकू का प्रयोग न करें, सब्जी न काटें, और ग्रहण की छाया जो 18 मिनट के करीब तक रहेगी उन इलाकों में, उससे बचते रहें जी। पंडित जी, ये जो ग्रहण है अनुराधा नक्षत्र पर लग रहा है आपने बताया जी। तो इस नक्षत्र वाले लोगों के लिए या अन्य राशियों वाले लोगों के लिए इसका फल कैसा रहेगा? जिनका अनुराधा जन्म नक्षत्र है, वृश्चिक राशि है जी, वे लोग तो इस ग्रहण को देखें ही नहीं। जी। लेकिन देखेंगे वे लोग जहाँ पर ये दिखाई देगा।
जी इसलिए वहाँ ज़्यादा तक इसके नियम और वो ज़्यादा प्रारंभ रहेंगे। लेकिन धर्मों में तत्पर रहना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। इस समय में सभी लोग जितना भी हो सके पूजा अर्चना पाठ में रहें, और जिधर अपनी साइट में जिधर जहाँ अपन लोग रहते हैं उसमें भारत कोई इसका दुष्प्रभाव भी पड़ेगा अनुराधा हाँ नक्षत्र जी या विभिन्न जी राशियों हाँ पर? जी, ग्रहण जब लगता है तो दुष्प्रभाव कारक ही रहता है। लेकिन यही है कि पूजा पाठ अर्चना आदि में रहें। और ये बैसाख की पूर्णिमा को हो रहा है तो किन इलाकों के लिए ये खराब भी रहेगा। विदेश के कई देशों को अशांति कारक भी रहेगा ये ग्रह। जी। और कुछ पंडित जी जो आपको लग रहा हो कि और बताया जाना चाहिए ग्रहण को लेकर? ग्रहण के विषय में तो ऐसा ही आता है, ये ग्रहण हो जाएगा, इसके बाद में इस वर्ष अच्छा विक्रम संवत 2078 में 4 ग्रहण लगेंगे जी जी विश्व पटल में। तो लेकिन भारत वर्ष में जो है ये 2 ही ग्रहण दिखाई देंगे। एक तो यह भारत का मतलब पूर्वी भारत, उसी कलकत्ता से पूर्व वाले क्षेत्र में जी, और दूसरा ग्रहण जो होगा वो फिर 19 नवंबर को होगा। ये भी भारत के कुछ इलाके में ही दिखाई देगा, सब जगह भारत में नहीं। ये भी अरुणाचल प्रदेश आदि में दिखाई देगा। वो 19 नवंबर को दूसरा ग्रह कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को संपूर्ण भारत वर्ष में ये दोनों ग्रहण दिखाई नहीं देंगे जी। आंशिक रूप से पूर्वी भारत में, पश्चिम बंगाल कोलकाता से ऊपर वाले इलाकों में ही दिखाई देंगे। और कुल मिलाकर इस ग्रहण को मतलब शुभ दृष्टि से तो देखा ही नहीं जाना चाहिए और अशुभ कर ही रहते हैं ग्रहण, ये बात और है कि जी जी। तो इसलिए सभी लोगों का यही कर्तव्य है, चाहे जिनके इलाके में ग्रहण नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे अपने राधा गोविंद भगवान की ब्रजभूमि मथुरापुरी सहित है, यहाँ नहीं देखा, लेकिन लोग धर्म में यदि तत्परता रखेंगे तो अच्छा ही सबके लिए रहेगा, संपूर्ण राष्ट्र के लिए रहेगा, विश्व पटल के लिए अच्छा रहेगा। और बाकी ठाकुर जी के मंदिर आदि के दर्शन आदि इस अवधि में अगर बंद ही रहें तो ज्यादा उत्तम रहे। हाँ, जब दर्शन वगैरह बंद ही चल रहे हैं और अभी ऐसी स्थिति में बंद ही रहें, जो भी नियम हैं उनके अनुसार ही। और एक तरफ दर्शन बंद रहे, दूसरी तरफ अपना मतलब मन की माला चलती रहे। मन की माला चलती रहेगी। मंदिरों में सेवा पूजा तो संपूर्ण भारतवर्ष में चली रही, लेकिन अंतर्गत चल रही है। हर पब्लिक के लिए दर्शन नहीं खुले हैं, तो सब लोग अपने घरों को ही मंदिर मान। जरा सा प्रश्न है कि ग्रहण में जो लोग माला करते हैं तो क्या माला का स्पर्श कर सकते हैं लोग? अपने साइड में जब ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं है तो यहाँ तो माला का भी स्पर्श कर सकते हैं, मनमाला से भी कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा बाहर निकलने पर जो प्रतिबंध है सरकार की दिशा निर्देशों के अनुसार, अपने घर में ही रह करके पूजा अर्चना निरंतर करते रहें। केवल ग्रहण वाले दिन ही नहीं, अभी निरंतर करते रहें, जिससे सबके लिए अच्छा रहे। ये कुछ समय निकल जाएगा जी। मतलब ये एक तरह का संदेश मिलता है ग्रहण से कि जो भी बुरा समय है आपका, प्रभु ने कहा है उस बुरे समय को मुझे दे दीजिए, आप मेरे मनन में, चिंतन में, सुमिरन में लगा दीजिए उस समय को, वो समय भी फिर अच्छा हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा ठाकुर जी के उससे। और धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण हन्यते ग्रह, धर्मेण हन्यते शत्रु, यतो धर्मस्ततो जयः। यदि जहाँ धर्म है वहीं पर विजय, वहीं पर ग्रह भी दूर हो जाते हैं। धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्म से जितनी भी आपदा महामारियाँ चली, धर्म करने से ही हन्यते इनका हनन होगा। धर्मेण हन्यते ग्रह, ग्रह भी धर्म से ही दूर हो जाते हैं। और धर्मेण हन्यते शत्रु, शत्रु भी धर्म के द्वारा शत्रुओं का भी शमन होता है। इसलिए वह कहते हैं यतो धर्मस्ततो जयः। जहाँ धर्म है वहीं पर विजय है, तो हर तरह से विजय तब प्राप्त हो जाएगी। सभी लोग धर्म तत्पर रहें, चाहे ग्रहण का कुप्रभाव हो अथवा वैश्विक महामारी का हो, धर्म करने से ये भी सभी टल जाएंगे। और एक और भी तो कहते हैं पंडित जी कि धर्म रक्षतो रक्षिता, धर्मो रक्षति, जिस धर्म की हम रक्षा करते हैं, अर्थात हम जो धर्माचरण करते हैं वही धर्म हमारी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षितः। इसलिए सदैव मनुष्य का कर्तव्य है कि धर्मों में लगे रहें
और जिससे भविष्य अच्छा रहे, अपना भी और राष्ट्र का भी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार आपका पंडित श्री कामेश्वर नाथ जी चतुर्वेदी, प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, जिन्होंने आज के चंद्र ग्रहण पर प्रकाश डाला। आपने बताया कि इसका प्रभाव किन किन क्षेत्रों में भारत के रहेगा, और जिन जिन क्षेत्रों में रहेगा वहां पर सूतक के नियम भी लागू होंगे पूरी तरह से, और जो ग्रहण है उसके नियम भी लागू होंगे। उसमें जो सावधानियां बरती जाती हैं वे अवश्य बरती जाएं, और जहां पर नहीं लग रहा है, जहां पर नहीं दिखाई दे रहा है, वहां पर भी लोग धर्म में तत्पर रहें, क्योंकि अनुराधा नक्षत्र तो सब जगह है और उस नक्षत्र वाले लोग सब जगह हैं। तो वे लोग ही नहीं, सभी लोग धर्म में तत्पर रहें